Okay, now this is the Siachen Glacier. Now, Siachen Glacier is considered the biggest glacier in the world, largest glacier in the world outside the polar and subpolar regions. भाई जो पोलर रीजन्स हैं, सबपोलर रीजन वहां तो खैर ग्लेशियर्स हैं ही बड़े बड़े, अगर उन रीजन्स को हम हटा दें तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है उसे मानते हैं सियाचिन ग्लेशियर. नाउ इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, Siachen Glacier has very extreme harsh climatic conditions which makes it inhabitable for humans. इंसानों के रहने लायक वो जगह नहीं है. अच्छा, अब हमने जब 1947-48 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी हमारी और उसके बाद सीज फायर हुआ था, तो सीज फायर की जो हमने बाउंड्री ड्रॉ की थी एज पर दी कराची एग्रीमेंट, तो वो बाउंड्री ड्रॉ की थी टिल दिस पॉइंट कॉल्ड NJ9842. तो ये पॉइंट नंबर कहाँ से आते हैं? जब हम मैप ड्रॉ करते हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट होता है, तो हम एक ग्रिड ड्रॉ करते हैं, ग्रिड, और उस ग्रिड पे हम एग्जैक्ट पॉइंट्स को फिर नंबरिंग देते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ जोग्राफिकल, एग्जैक्ट जोग्राफिकल लोकेशन. तो इस ग्रिड में ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था NJ9842. तो ये जो हमने बाउंड्री ड्रॉ की थी सीज फायर लाइन, जिसको बाद में रीनेम किया गया एज लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये लाइन कहाँ तक ड्रॉ की थी हमने? लाइन हमने यहाँ तक ड्रॉ की थी. अच्छा, सियाचिन ग्लेशियर इट वाज टोटली अनइनहैबिटेड, वहाँ पे कोई रहता नहीं था, ना इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ना पाकिस्तान. फिर होगा ये कि 1980s में पाकिस्तान ने सियाचिन पे लोगों को भेजना शुरू कर दिया. किस नाम पे? उन्होंने एक्सक्यूज जो दिया वो था, पहला इन द नेम ऑफ टूरिज्म, सेकंड इन द नेम ऑफ एडवेंचर, कि हम लोग तो जी बहुत ही एडवेंचर प्रिय लोग हैं, हमें वो चाहिए होता है. क्या होता है, कौन सा रश होता है वो? एड्रेनलिन रश. अब एड्रेनलिन बोलने में ही वो रश आ जाता है, राइट. और तीसरा, पाकिस्तान बोला कि देखो जी हम लोग तो बहुत ही साइंटिफिकली ओरिएंटेड लोग हैं, तो हमें साइंस से बेहद प्रेम है, तो हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू कैरी आउट सम साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस इन सियाचिन. जरा देखें तो वहां पे है क्या. तो ये तीन बहाने देकर पाकिस्तान ने क्या स्टार्ट किया, पाकिस्तान ने लोगों को भेजना स्टार्ट किया टू दी सियाचिन ग्लेशियर. इंडिया को जब ये इंटेलिजेंस रिसीव हुई तो इंडियन आर्मी क्या लॉन्च करेगी? वी लॉन्च्ड ऑपरेशन मेघदूत. ऑपरेशन मेघदूत, and this is in 1984, and that is when India and Pakistan had a brief clash on Siachen Glacier, after which हमने क्या किया, इंडिया ने इस ग्लेशियर के ऊपर ना एक रिज है, इसका नाम है साल्टोरो रिज. साल्टोरो रिज, रिज यू अंडरस्टैंड, लाइक अ टॉल पार्ट ऑन अ लैंड एरिया. तो सियाचिन के ऊपर एक माउंटेनियस रिज है, साल्टोरो रिज. उस रिज के जो हाई पॉइंट्स हैं, जो हाई पॉइंट्स हैं, राइट, जैसे एक वेव होती है ना, क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ, जो क्रेस्ट हाई पॉइंट जो होता है, उस पॉइंट्स को इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया. एंड बिकॉज ऑफ दैट कैप्चर, अराउंड 2/3 ऑफ सियाचिन का जो एरिया है वो किसके कब्जे में है? इंडिया के कब्जे में है, एंड रिमेनिंग इज इन दी कैप्चर ऑफ पाकिस्तान. तो अब अगर आप ये देखो, सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान इज एट अ डिसएडवांटेजियस पोजीशन. द रीजन इज सिंपल, दो वजह हैं. पहला कि हमारे पास 2/3 ऑफ द एरिया है अंडर कंट्रोल, और दूसरा कि इंडियन आर्मी की जो लोकेशंस हैं सियाचिन में वो हाइट पर हैं. वी हैव कैप्चर्ड द हाई पॉइंट्स ऑफ द साल्टोरो रिज. और आपको पता है कि वॉर में जिसके पास हाइट होती है उसके पास एक नेचुरल सा एडवांटेज होता है. जैसे कारगिल में हमारे साथ वो डिसएडवांटेज था, बिकॉज दे हैड कैप्चर्ड द हाई पॉइंट्स ऑफ द कारगिल, द्रास, बटालिक सेक्टर, और हमारे जवानों को नीचे से चढ़ाई करनी थी. इसलिए बोलते थे ना कि पाकिस्तानी आर्मी ने ऊपर बैठकर आराम से फुर्सत में निशाना लगा के हमारे जवानों के बिल्कुल बीच माथे पे गोली मारते थे. कई बार तो गोली भी नहीं मारते थे, वो जो पूरा जो स्टोन्स, चट्टानी इलाका है, रॉकी जो एरिया है, कई बार तो बड़े बड़े चट्टानों को ऊपर से दे यूज्ड टू रोल देम, एंड बिकॉज ऑफ दैट चट्टान ओनली सोल्जर्स विल डाई. तो वही डिसएडवांटेज किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है. अब पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान चाहता है सियाचिन ग्लेशियर को
डीमिलिटराइज करना, मतलब हम वहां से फौज को हटा लें, हम भी हटा लें और पाकिस्तान भी हटा ले, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि देखो भाई, मैं बहुत ही शांति प्रिय देश हूं, काहे को अपनी फौज को भी वहां पे रखूं, फिर तुम भी अपनी फौज को वहां पे रखो। एंड दोनों ही कंट्रीज को अपनी मिलिट्री को सियाचिन ग्लेशियर पे स्टेशन करने के लिए हर दिन का हर दिन का करोर्स ऑफ रुपीस का खर्चा है, क्योंकि वहां पे जो कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहां पे जवानों का सर्वाइवल, जिंदा रहना ही अपने आप में एक चैलेंज है। तो वहां पे नेसेसरी वार्मथ उनको प्रोवाइड करना, खाने पीने की चीजें, ये सारी चीजों में करोड़ रुपए खर्चा आता है। और अब तक सियाचिन ग्लेशियर पे जितनी भी कैजुअलिटीज हुई हैं, जितनी डेथ्स हुई हैं जवानों की, हमारे और उनके, वो सिर्फ 3% डेथ्स हुई हैं बिकॉज ऑफ फायरिंग, एंड रिमेनिंग कैजुअलिटीज आर बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। और अच्छा, बाय द वे आई फॉरगॉट टू मेंशन कि एजीपीएल क्या है? द एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन line. So this actual ground position line is the line which separates Indian army in Siachen versus the Pakistani army. तो जो हमको लाइन सेपरेट करती है उसको सियाचिन में हम क्या बुलाते हैं? एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो पाकिस्तान डिजायर्स व्हाट? इट वांट्स टू डीमिलिटराइज द सियाचिन ग्लेशियर। इंडिया एग्रीज, ठीक है, हम डीमिलिटराइज करेंगे, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आप एजीपीएल को मानोगे एज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यू एक्सेप्ट दैट यस, एजीपीएल विल बी द बाउंड्री। और दूसरी शर्त यह है कि इंडिया वांट्स एन एग्रीमेंट दैट यू विल नॉट वायलेट एजीपीएल एंड ट्राई टू कैप्चर सियाचिन द वे यू वायलेटेड शिमला एग्रीमेंट। जिस तरह से शिमला एग्रीमेंट में ये दोनों देशों ने एग्री किया था कि जब तक कश्मीर का मसला रिजॉल्व ना हो जाए तब तक दोनों ही देशों की मिलिट्री लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करेंगी, तो उसको क्रॉस नहीं करें। लेकिन फिर पाकिस्तान ने डिसऑनर किया अपना वादा, नहीं, उसने वादा खिलाफी करी उसने। तो हम चाहते हैं कि एक एग्रीमेंट फिर से हो जहां पे आप ये प्रॉमिस करोगे यू विल नॉट डू व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। पाकिस्तान इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एजीपीएल एज द ग्राउंड पोजीशन लाइन। वो एजीपीएल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी वजह, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है पाकिस्तान का? उसका आर्गुमेंट ये है कि ये जो पॉइंट है NJ9842, तो हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान के साथ टू ड्रॉ दी लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पहले सीजफायर लाइन थी, तो उसमें बाउंड्री कहां तक ड्रॉ की गई थी? उसमें इस पॉइंट तक बाउंड्री ड्रॉ की गई थी, NJ9842। और फिर हमने क्या लिखा कि यहां से द बाउंड्री विल गो नॉर्थवर्ड्स, बाउंड्री विल गो नॉर्थवर्ड्स। अब आप एक नॉर्थवर्ड्स को इंटरप्रेट कैसे करोगे? नॉर्थवर्ड्स का मतलब होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और नॉर्थवर्ड का मतलब होता है उस डायरेक्शन से सीधे स्ट्रेट। कैसे इंटरप्रेट करोगे? यस,